हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई मंत्रा में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ है। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट थी उसमें 40 थी, जिसके बिहाफ पे हम आपको एक कट ऑफ बताने जा रहे हैं पूरे एनालिसिस करने के हिसाब से कि कैसे क्या कुछ कितने आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो आज का हमारे टॉपिक है एसएससी सीजीएल की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फैक्टर बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये कट ऑफ को निर्माण करते हैं, बनाने में सहायक होते हैं। कोई एग्जाम दे लीजिए पूरे हिंदुस्तान का, यही फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ बनाते हैं। ये पूरी राम कहानी क्या है, ये एक एक करके पॉइंट को आपको डिटेल से समझाऊं। वीडियो थोड़ी लंबी रह सकती है क्योंकि चीज़ों को डिटेल में बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर आता है आपका टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कि कितने लोगों ने आपका फॉर्म भरा है, उसका फिर छोटा वर्जन आ जाता है अटेंडेंस या फिर प्रेजेंस। फॉर्म तो फिलअप कर दिया, लेकिन आपकी एग्जाम के अंदर अटेंडेंस कितनी रही है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे फॉर्म भर जाते हैं कि कुछ लोगों को साइबर कैफे के पास भी रख देते हैं कि भाई हमारे ये डॉक्यूमेंट्स है जो फॉर्म आए भर देना, ऐसे लोग रहते हैं। तो 34.81 लाख लगभग लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद आपकी अटेंडेंस रही थी 45%, लगभग 45% आपकी अटेंडेंस रही है या प्रेजेंस रही है। देखिए ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, आरटीए लगा के जो बिल्कुल सटीक आंकड़ा आ जाएगा तो उसके बाद हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा बता देंगे कितने लोग अपीयर हुए हैं। बाकी लगभग 15 लाख के आसपास लोग कम से कम अपीयर हुए हैं 34 लाख में से। ठीक है, जो आपका सेकंड फैक्टर आता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपके एग्जाम के अंदर वैकेंसी ज़्यादा हैं तो आपकी कट ऑफ कम रहेगी, सीधी सी बात है। यदि वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगी, एक सीट पर ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे तो कट ऑफ आपकी रेज कर जाएगी। थर्ड जो आपका फैक्टर आता है एग्जामिनेशन लेवल। एग्जाम का लेवल यदि हार्ड है तो आपकी कट ऑफ डाउन रहेगी, इजी मॉडरेट है तो आपकी थोड़ी सी स्लाइटली अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो आपका थर्ड फैक्टर हो गया। फोर्थ फैक्टर आता है आपका नॉर्मलाइजेशन का। नंबर ऑफ शिफ्ट आपकी ज़्यादा होने की वजह से मल्टीपल शिफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन लग जाता है। तो एसएससी में तो वैसे 1 से 13 तक आपका एग्जाम चला था, तो बीच में छुट्टियां भी थी, तो 40 शिफ्ट आपकी टोटल मिलती हैं। ठीक है, 1 से 13 दिसंबर के बीच में टोटल 40 शिफ्ट हुई हैं। अब एवरेज अटैम्प्ट की बात कर लीजिए। एवरेज अटैम्प्ट जैसा आप सभी को पता है, मैंने पोलिंग भी करवाई थी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और जो कम्युनिटी टैब है यूट्यूब का उस पर भी। तो लगभग 60, 70, 75 प्लस इसका रेशो ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो मेजॉरिटी है वो आपकी लाई कर रहे हैं 60 to 75 के बीच में। ठीक है, ये नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं। देखिए अभी आंसर की नहीं आई है, आंसर की नहीं आई तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है ना सभी ज़्यादा ही बताते हैं। और ये आंकड़ा जो आंसर की आ जाती है, कोई भी एग्जाम होता है, हरियाणा को, स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, सेंटर का हो, ये डिक्लाइन कर जाती है क्योंकि सबको ये लगता है कि सही है सारे, तभी वो करके आते हैं, लेकिन बाद में आंकड़ा बदल जाता है। तो अभी हम आपके एक रफ आइडिया पे बात करेंगे कि कितने नंबर बनने हैं, तो आज से ही आप अपने मेंस की तैयारी में जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आंसर की आने के बाद एक डिटेल कंप्लीट एनालिसिस लेके आएंगे, उसके भी आप पे बिल्कुल स्टिक हो जाएगा कि कितने नंबर वाले आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये आंकड़ा भी लगभग सही आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए 15,66,450 लोग आपके अपीयर हुए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपकी वैकेंसी है 38,000, लेकिन आपका नोटिस आया था 20,000 कुछ का। ठीक है, अभी बीच में एक नोटिस भी वायरल हुआ था 38,000 का, वो फेक नहीं है क्योंकि जब लास्ट तक पहुंचेंगे ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ वैकेंसीज वो टेंटेटिव थी, ये भी टेंटेटिव में बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी जैसे पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी स्टार्टिंग में थी 9,000, जब ये 20,000 बता रहे थे, लेकिन अभी 5-7 दिन पहले ये बढ़ के हो चुके हैं 19,000। कितने का गैप हो गया? 10,000 का गैप हो गया। ठीक है, तो 20,000 में आप 10,000 ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000 प्लस वैकेंसी हो चुकी है, मतलब ये 38,000 का जो नोटिस वायरल हुआ था वो बिल्कुल एक्चुअल था, बिल्कुल फैक्चुअल था। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं थी। तो इस आंकड़े को 15,66,450 को आप 38,000 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? 41.22, दैट इज योर 41 मान सकते हैं। तो एक सीट के लिए आपका इतना कंपटीशन है। ठीक है, इतना आपका कंपटीशन है एक सीट के लिए प्री क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपके हो गया आपका रफ आइडिया। देखिए आपको कंटेंट और मेहनत में दम लग रही है, डिटेल एनालिसिस है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसी आपको वीडियो लगी, और सभी जगह शेयर कर देना आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ। अब मैं थोड़ा आपको और डिटेल में लेके चलता हूँ, उसके बाद कट ऑफ पे बात कर ही लेंगे फाइनली। देखिए आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसका रिलेवेंस बहुत ज़रूरी होता है, कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है। अब वो क्या कि अभी इस साल से कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, प्रीवियस ईयर पे जरूर जाया जाता है। जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये थोड़ी कि सब कुछ नया पढ़ने लगे, प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ते हैं कंटेंट। तो इसी तरह प्रीवियस ईयर कट ऑफ से भी बहुत आपका इफेक्ट पड़ता है कि भाई कितने आपकी वैकेंसी थी,
कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, क्या अटेंडेंस रही थी, उसकी क्या कट ऑफ गई थी, सब कुछ वहाँ पे आपका निर्भर रहता है। तो एक एक करके मैं आपको बात करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पे। रिलेवेंस आपको दिखा देता हूँ। ये बात करेंगे 2020, 2021 और 2016 और 2022। अब आप कहेंगे 2016 कहाँ से बीच में आ गया, 18 19 नहीं लिया तब। अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे वैकेंसीज होगी, आपके आपके अप्लाइड फॉर्म हो गए, कितने फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद यहाँ पे आपकी अटेंडेंस होगी और यहाँ पे आपकी मैं एक बार आपको कट ऑफ बता दूंगा, जनरल की रहेगी सभी की, ठीक है। 7035 आपकी वैकेंसी थी 2020 के अंदर। 2021 के अंदर थी 7686, 21 के अंदर। 16 के अंदर थी आपकी 10,661, ठीक है। और इस बार हैं 38,000 के आसपास, ठीक है। इतनी वैकेंसी आपकी 22 के अंदर। फॉर्म आपके फिलअप हुए थे 21.9 लाख आपके 2020 के अंदर। 21 के अंदर हुए थे आपके 20.8। आपके जो 16 के अंदर हुए थे लगभग 38 लाख, ठीक है। 2022 के अंदर आपके हुए हैं 34.81 लाख। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने 2016 से कंपैरिजन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड फॉर्म लगभग बराबर हैं और वैकेंसी यहाँ पे इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर लगभग से ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन सबसे सही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लीजिए, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 38,000 है, लगभग यहाँ पे पहुँच चुके हैं आपके 3.8 टाइम्स यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। और भी बढ़ सकती हैं, या अभी कुछ इसका फाइनली नहीं है। तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, वो मिले थे 7.16 लाख, 7.81 लाख। देखिए काफ़ी डिटेल में मेहनत करके पूरा एनालिसिस बनाया गया है। तो आपका काम है वीडियो को लाइक करना। एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके जरूर बता देना। यहाँ पे आपके 16 के अंदर रहा था 14.25 लाख और इस बार आपका लगभग रहने वाले 15.66 लाख, ठीक है। यहाँ पे भी आपका आंकड़ा सेम है, यहाँ पे भी आंकड़ा सेम है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन आ गया कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज में। वैकेंसी ज़्यादा है, क्वालिफाई करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। क्वालिफाई ज़्यादा करवाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कट ऑफ कम ही रखनी पड़ेगी। ज़्यादा मतलब ज़्यादा कट ऑफ कर देंगे तो क्वालिफाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाएंगे। लेकिन करवाने कितने हैं, ज़्यादा क्वालिफाई करवाने हैं, ठीक है। कितने टाइम करवाने हैं, लगभग आपके 10 गुना क्वालिफाई करवाने हैं, ठीक है। लगभग 10 गुना क्वालिफाई करवाने हैं। तो आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, 38,000, ठीक है। इसको 10 गुना से क्वालिफाई करवाएंगे, लेकिन 15 गुना भी करवा देते, 20 गुना भी, लेकिन हम रफली मान के चल रहे 10 गुना, तो भी आपका 3,80,000 के आसपास हो जाते हैं, यानी कि 4 लाख के आसपास इनको क्वालिफाई करवाना है। तो कट ऑफ यहाँ से आपकी डिक्लाइन कम ही देखने को मिलेगी। अब आपकी बात आ जाती है लगभग कितने परसेंट अटेंडेंस रही। देखिए मैं पॉइंट में नहीं जा रहा यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ। लगभग 32%, यहाँ पे 37% और यहाँ पे है आपकी, यहाँ पे 37% है 16 के अंदर। और आपकी जो हो गई यहाँ पे 45% अटेंडेंस रहेगी लगभग, ठीक है, 2022 के अंदर। और एक बार मैं इसका आपको कट ऑफ बता देता हूँ कितनी रही है। जो प्रीवियस ईयर की प्री की कट ऑफ है, जनरल की बता रहा हूँ, 2020, 21 और 16 की। देखिए 132 रही है आपकी 2020 के अंदर, 130 रही है आपकी 21 के अंदर और 2016 के अंदर रही है 137, ठीक है। ये पूरा आंकड़ा था, पूरा ब्यौरा था आपके सामने कि ऐसे ऐसे पूरा सिनेरियो चल रहा है प्रीवियस ईयर का। अब हम बात करेंगे फाइनली जो आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है प्री की, उस भी आप पे। बाकी आंसर के आने के बाद डिटेल एनालिसिस हो गए आपको मैंने पहले बता दिया। वैकेंसी ज़्यादा है तो लगभग 4 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई कराएंगे, 10 गुना। 4 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। इतने कैंडिडेट क्वालिफाई कराएंगे तो कट ऑफ आपकी कमी देखने को मिलेगी। देखिए हर बार आपके कितने क्वालिफाई होते हैं, 7.16, 4.81, 2016 के अंदर ज़्यादा थे तो यहाँ पे। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखें, 7.16, 7.81 और यहाँ पे आपको क्वालिफाई लगभग 4 लाख के आसपास करवाने, मतलब आधे से भी ज़्यादा क्वालिफाई करवाने। तो जाहिर सी बात ये कट ऑफ है, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो इनसे काफ़ी कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। एक चीज़ और, अब आप ये लोग बोलेंगे कि सर एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी ईजी था। एग्ज़ाम का लेवल ईजी था, देखिए आपकी शिफ्ट कितनी, टोटल आपकी 40 शिफ्ट थी, ठीक है। तो कोई 5-7 शिफ्ट को छोड़ दीजिए, बाकी लगभग सभी का लेवल है बिल्कुल इजी देखने को मिले है। कुछ स्लाइटली मॉडरेट की तरफ शिफ्ट हुई हैं, कुछ शिफ्ट हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, 5 से 7 नंबर का ही ज़्यादा से ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है।
तो ये आपकी बात होगी। एग्ज़ाम क्वालिफाई था, इस चीज़ को कैंडिडेट ने सीरियसली नहीं लिया, क्वालिफाई के हिसाब से ही पढ़ के गए थे। अब जैसे आप खुद से लगा के देखिए, आपको जैसे टायर 1 देना होता, जैसे हर बार नंबर जुड़ते थे, आप फुल डेडिकेशन से देते कि मुझे मैक्सिमम स्कोर लाना है, लेकिन क्वालिफाई होने की वजह से आप खुद से ही पूछ के देख लेना कितना आपने मेहनत करके आपका टायर 1 दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट डालेगा आपकी कट ऑफ में। अब बात कर लेते हैं जो आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। और पूरे एनालिसिस पूरा डिटेल पूरा निचोड़ यही है कि लगभग इतनी ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। पूरा डिटेल में क्या है, UR, OBC, EWS, SC एंड ST। 113 से 118 आपकी जनरल, 104 से लेके 108 आपकी OBC, 95 से 99 आपकी EWS, और आपकी 89 से लेकर 93 आपकी SC, और 83 से 87 तक आपकी SC। ये आपका कट ऑफ आपके प्री की देखने को मिलेगी। इतने नंबर यदि आपके बन रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैंने सब कुछ काट पीट के इतने नंबर बन जाएंगे, तो आज ही आप मेंस में तैयारी में जुट सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी वीडियो लगी। आपको और कुछ आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आंसर के आने के बाद पूरा एनालिसिस दोबारा करेंगे, दोबारा स्पोलिंग करवाएंगे, पूरा सर्वे दोबारा करवाया जाएगा, और उसके बाद आपको आंसर के बाद बिल्कुल स्टिक मिल जाएगी। ये आपका रफली आइडिया है कि भाई इतने नंबर बने तो आप अपने एग्जाम में जुड़ सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बताना कैसे क्या कुछ वीडियो रहेगी, और कोई आपका सजेशन हो या फिर कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि एक तो SSC का मैंने बना रखा है स्पेशल, SSC वालों का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन को नोटिस आ जाता है, वो शेयर कर देते हैं, ठीक है। दोनों जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक्स लॉट। जय हिंद, जय भारत।